औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट, हाउ आर यू। दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करने जा रहे हैं। 4, 5 एंड 6 भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं और इजीली सॉल्व हो जाने वाले हैं। इसमें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जिसने मेरे वो लेक्चर नहीं देखा वो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप वहाँ से जो है उसे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल से आपको इन फार्मूले के बारे में बतलाया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इनका रिव्यू कर देता हूँ। आप जानते हैं कि पिछली एक्सरसाइज 7.3 में हमने जो है ये 3 जो है डिस्कस किए थे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता था कोसिकेंड, और इसलिए साइन इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंड, क्योंकि जब साइन की वैल्यू आती थी, जब कोसिकेंड की वैल्यू निकालनी होती थी उसका उलट कर देते थे। तो इसी तरह साइन जो है वो कोसिकेंड का उलट है, यानी साइन इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंड, और अगर कोसिकेंड होगा तो उसे कहेंगे 1 ओवर साइन। तो ये एक दूसरे के उलट होते हैं। तो इसी तरह कॉज का भी है, कॉज का रेसिप्रोकल है सेकेंड, तो कॉज इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड, या सेकेंड आ जाए तो उसे कहेंगे 1 ओवर कॉज। इसी तरह टेन है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे। और आज जो है हम जो है न्यू जो है बेसिकली 3 हमारे पास फार्मूले हैं। फार्मूले नहीं है, बस ऐसे जस्ट इस थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये 1 के इक्वल है। इसी तरह से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसे हम कहेंगे ये भी 1 के इक्वल है। और ये तो हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन बटे कॉस की। तो बेटा ये आपने जस्ट याद रखने हैं, ये तो आप पहले से याद रखते हैं, बस इसे ही थोड़ा सा आपने जो है 1-2 दफ़ा रीड करना है, आपके जहन में बैठ जाएगा तो हम इजीली जो है इसे कर सकेंगे। पिछले 3 क्वेश्चन में हमने जो है ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस फार्मूला यूज़ करते रहे हैं और उसके आंसर निकालते रहे नहायत ईजीली। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 की तरफ, देखते हैं वो कैसे होंगे। बहुत ही इजी हैं। देखिए बेटा हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए बेटा इसका आंसर जस्ट एक ही स्टेप में निकल आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका स्टेप 2-3 स्टेप्स के बाद आए। वो कैसे बेटा, मारूजी तो नहीं है कि एक नंबर हमें मिलना है और हम जस्ट टिक करेंगे या जस्ट बता देंगे कि इसका जवाब ये है जी। थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि कुछ अमल भी तो हो, कुछ जो है उसका प्रोसेस भी तो हो कि पता चले। वो देने वाला 2 नंबर देते हुए शर्माए तो ना कि हम जी 2 नंबर में कैसे दे दूँ, लिखा तो इसने 1 लाइन है। जैसे कि जी वो किसी कारीगर के पास कोई सामान लेके गया, कहता जी ये मुझसे नहीं बन रहा, उसने जस्ट एक ऐसे 1-2 क्लिक किए वो बन गया। अब कारीगर कहता है मुझे जी 1000 रुपया दो। वो कहता है किस चीज़ का 1000 दूँ, लगाया तो एक क्लिक किया आपने, क्लिक किया, या कि एक पेच कसा है आपने जस्ट, और आपको मैं 1000 रुपया दे दूँ। लेकिन वो काम जो है ये भी इसी तरह से, अगर हम 1-2 स्टेप नहीं लिखेंगे तो वो देने वाला शर्माएगा कि 2 को नंबर दे दूँ इकट्ठे, इसको कैसे दे दूँ, लिखा तो कुछ नहीं इसने। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अमल की ज़रूरत है इसमें। वैसे तो ये देखें फार्मूला जो हमारे पास ये है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे अगर रहने दें, कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो वहाँ 1 पहले है, कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ चुका है तो ये साइन के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह वही कहने की बात आ गई कि वो थोड़ा सा झिझकेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं और
साइन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देख लें, ये हमारे फार्मूला तो बेसिकली ये था, उससे मज़ीद ये दो फार्मूले खुद ब खुद बन गए ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से जी हम अपना आंसर शुरू कर रहे हैं। 1 वैसे ही कॉस की जगह पे लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक स्टेप हमारा बढ़ गया, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो ये हमारा जो है कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी। तो बेटा ये 1 वैसे ही लिखा रहने देंगे और ये माइनस भी वैसे ही, ये कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने वहाँ पे देखें उसे सेट किया, उसे बनाया कि कॉस स्क्वायर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर। वैसे तो फार्मूला हमारे पास सिर्फ एक ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसको हमने इधर उधर वैल्यूज़ करके साइन स्क्वायर की वैल्यू भी ढूंढ ली और कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी ढूंढ ली। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगा दी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अब देखें माइनस अंदर जा रही है, माइनस अंदर जाएगी तो एक को भी माइनस का कर देगी, लेकिन अंदर वाले माइनस को प्लस का कर देगी साइन स्क्वायर एक्स। देखें अब ये माइनस प्लस 1 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यही बेटा हमारा आंसर है। देखिए अब हमारे पास 2 स्टेप हैं तो वो हमें 2 नंबर देगा, ज़रूर क्यों नहीं देगा। वैसे भी इसे देने चाहिए कि अगर हम जस्ट इसी को लिख दें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एक्स के इक्वल है, लेकिन हमारे पास कुछ स्टेप्स आ गए हैं। अब वो हमें जो है निगलेक्ट नहीं कर सकता हमारे क्वेश्चन को, और वो हमें बज़ाहिर वो उसने मुख्तसर सवाल में दिया होगा, 2 नंबर का दिया होगा, लेकिन कुछ अमल भी उसे दिखाना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम जस्ट उसे कह सकते थे। अभी हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि पिछले लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पे भी बता देता हूँ कि हम जो है कॉस और साइन इन 2 वैल्यूज़ में हम अपनी रकमों को रखेंगे। अगर कोई कॉस या साइन के अलावा हमारे पास कोई रकम होगी, टेन होगी, कॉट होगी, सेकंड होगी, कोस सेकंड होगी, तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और कोस में किसी तरह से, क्योंकि तजी जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, वहाँ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये समझो कि तज्जी करके हुई है रकम ना, जैसे कि 2, 3 और 5, जब किसी भी बड़ी रकम की तज्जी की जाए तो हम उसे 2, 3 और 5 की फॉर्म में ले आते हैं छोटा छोटा करके। तो वो जो 2, 3, 5 है, समझ लें साइन और कोस वो है 2, 3, 5 है, यानी इनकी मज़ीद तज्जी नहीं हो सकती। लेकिन इन साइन और कोस के अलावा बाकी जो रकमें हैं, टेन, कॉट, सिकेंड, कोस सिकेंड, इन सब की तज्जी हो सकती है। वो कुछ बड़ी रकमें हैं, उनकी तज्जी करके इन जैसा बनाना है, साइन और कोस बना देना उनको भी, फिर उसे हल करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास है सिकेंड स्क्वायर एक्स। सिकेंड हमारे पास किसके रेसिप्रोकल होता है? सिकेंड हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा। तो सिकेंड स्क्वायर, सिकेंड एक्स, इसका मतलब है 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखें अब हमारे पास कॉस की ही वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास न साइन है, कॉस है, उसके अलावा और कोई रकम नहीं, 1 है, 1 की खैर है। अब देखें अब हमारे पास जो है 2 रकमें, इसके नीचे 1 होता है बेटा। इजाफे कल हम ले लेंगे उसका, जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स, इसका जो है एलसीएम ले लिया। अब कॉस से कॉस डिवाइड हुआ, 1 आ गया, 1 को 1 से ज़रब दिया, 1 है 1। इसी तरह कॉस को डिवाइड किया 1 पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स ही दोबारा आ जाएगा, क्योंकि कॉस 1 कॉस स्क्वायर एक्स एकम 1 कॉस स्क्वायर एक्स वैसे ही आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को फिर 1 से ज़रब देंगे तो फिर वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये हमने यहाँ से साइन स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स।
तो ये हमारा सवाल नंबर 1 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में किया था, सेम ऐसा ही है, उसको उसी स्टेप्स में लेके फिर दोबारा से चलते हैं। तो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, इसका जो स्क्वायर है वो हम जो है इकट्ठा ऊपर ही लगा देते हैं एक ही के ऊपर। तो साइन बटे कॉज हमने जाना हुआ है टेन के इक्वल होता है, टेन होता है साइन ओवर कॉज के। तो इसकी जगह पे मैं लगा रहा हूँ टेन एक्स, उसका मुरब्बा। अब मुरब्बा जो है उसको मैं उसे टेन को दे देता हूँ, तो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये हमारा सिंगल वैल्यूज़ में आंसर आ चुका है बेटा। देखें नहायत इजीली, बस यहाँ तक हम इसे लेके आए, 2 स्टेप किए, फिर हमारे पास वही जानी पहचानी सड़क आ गई। जो वो रास्ता अगर हमें पहचाना हुआ नज़र आ जाए ना, कहीं हम भटके हुए हैं और जाते जाते हमें पता चले कि अच्छा ये तो वो रास्ता, तो फिर हम मंजिल आ जाती है। तो फिर देखें हमने ये 2 स्टेप किए, हमारे पास वही वाला फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो हम खुश हो गए जी, इसको तो हमें करने का तरीका आता है। वो उन्हीं स्टेप्स पे हमने उसे परफॉर्म कर दिया, हल कर दिया। तो देखें नहायत इजीली ये भी हमारा हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, वो भी हम कर लेते हैं बेटा, इधर ही कर लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। साइन स्क्वायर एक्स और है कॉट स्क्वायर एक्स, ही है बेटा। तो इसमें देखें मैंने जैसे यहाँ पे बतलाया, साइन और कॉज तज्ज़ीशुदा है, इनकी मज़ीद तज्ज़ी नहीं हो सकती। तो साइन स्क्वायर को तो मज़ीद नहीं हम छेड़ेंगे, इसे वैसे ही रहने देंगे साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन कॉट की तज्ज़ी हो सकती है। कॉट की तज्ज़ी क्या हो सकती है? हमने पढ़ा था कि टेन जो होता है साइन बटे कॉज होता है, और कॉट जो है उसका रेसिप्रोकल है, उसका उलट है, तो कॉट होगा कॉज बटे साइन। देखें यहाँ हमने पढ़ा था टेन होता है 1 ओवर कोट के, और टेन की हमें वैल्यू पता है साइन ओवर कोज होती है। इसकी साइन ओवर कोज है तो कोट की क्या होगी? कोज ओवर साइन। तो इसकी जगह पे मैं लिखूँ कॉज स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया। दरमियान में मल्टीप्लाई की लामत है, डॉट लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई का मतलब है हम इसे काट सकते हैं इजीली। तो ऊपर सिर्फ बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कुछ भी नहीं, एक बचा, एक लिखते नहीं है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इसका आंसर आ गया। सिर्फ 2 स्टेप में हमारे पास आंसर आ चुका है। तो सिंगल वैल्यू में जैसे कि उसने हमें जो है स्टार्ट में बताया कि फर्स्ट 6 क्वेश्चन को आपने जो है सिंपल कर, इतना सिंपल करना है कि वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए। तो सिंगल में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो यही हमारा आंसर है बेटा। तो आई होप आपको इजीली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी मेरी जो है वीडियोस देखते रहें, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स से करके जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।